जीवन भर चिंता से मुक्त हो जाओगे अगर ये 8 नियम अपना लिए तो। साथ संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि जीवन भर इस चिंता नाम रोग से मुक्त हो जाएं, हमें ये परेशान ना करे, तो फिर हम आज आपको ऐसे 8 नियम बताने जा रहे हैं जिनको अगर आपने अपने जीवन में अपना लिए तो फिर आप जीवन भर चिंता मुक्त हो जाएंगे। आपको ये चिंता नामक रोग कभी परेशान नहीं करेगा। इसलिए आइए हम आज आपको वो 8 नियम बताने जा रहे हैं। इसलिए आपने कभी ये अनुभव किया है कि कभी कभी तो हम बैठे बैठे ही थक जाते हैं और कभी कभी तो हम इतना काम कर लेते हैं मगर फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती। आप पूरा दिन घर पर बैठे रह सकते हैं मगर पूरा दिन बैठे रहने के बाद जो ऊब पैदा होती है तो वो हमारे शरीर को निडाल कर देती है, हमें थका देती है। और वही अगर हम कोई खेल खेलते हैं तो हम उसमें खूब भागा दौड़ी करते हैं, खूब शरीर को थकाने की कोशिश करते हैं, मगर खेल के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे कि शरीर का रोम रोम खिल उठा हो। अगर हम ये देखें तो ये बात अपने आप में विरोधाभास है। प्राकृतिक रूप से तो होना ऐसा चाहिए कि आदमी जब खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसीलिए खेलने के बाद उसको थकान महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठा होता है तो वो अपने शरीर को थका ही नहीं रहा, वो तो आराम कर रहा है, तो फिर ये थकावट क्यों महसूस होती है खाली बैठने पर? इसलिए अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। और यहाँ तक शरीर की बात है तो शरीर को थकाने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो फिर आपका शरीर भी साथ नहीं देता है। और ऐसा ही होता है जब हम खाली बैठते हैं तो, और मन की इस ऊब को हम तनाव कहते हैं, चिंता कहते हैं। इसलिए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जिसको सुनने के बाद आपको तनाव के बारे में, चिंता के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप तनाव के बारे में, चिंता के बारे में समझ जाते हो तो फिर आपके जीवन में इस चिंता का मिट जाना तो लाजमी ही है, क्योंकि दुख चिंता के कारण ही पैदा होते हैं। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बहुत ही प्रसिद्ध संत सतगुरु थे जो पूर्ण थे, और वो हमेशा अपने भक्तों को जो उनकी शरण में चले जाता था तो वो हमेशा उसको सत्य का उपदेश देते थे, उनको नामदान देकर उनको सिमरन भजन करने के लिए कहते थे। और ये भी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति पूरे हृदय के साथ, श्रद्धा भावना के साथ सिमरन भजन करता है तो वो सभी तरह के दुखों से और चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनके पास काफ़ी दूर दूर से संगत आती थी और वो सभी को जीवन को सफल बनाने का तरीका बताते थे। और जो कोई उस तरीके को अपना लेता था तो वह सुख शांति को प्राप्त कर लेता था। और तभी दूर दूर से लोग उनके पास अपनी चिंताओं का समाधान खोजने के लिए आते थे। तो ऐसे एक बार सतगुरु जी सत्संग फरमा रहे थे, संगत बैठी हुई थी और सभी संगत सतगुरु जी का सत्संग बड़े ही प्यार और प्रेम पूर्वक सुन रहे थे। और जब सतगुरु सत्संग फरमा रहे थे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने 22-23 साल के लड़के को साथ लेकर आ रहा था, और वो दोनों ही संगत के बीच में बैठ गए और फिर सत्संग समाप्त होने ही वाला था। और जब सत्संग समाप्त हुआ तो फिर वो बुजुर्ग अपने लड़के को लेकर सतगुरु जी के पास पहुंच गया
उसने सतगुरु को प्रणाम किया और अपने बेटे को सतगुरु जी को प्रणाम करने के लिए कहा और फिर उसने भी सतगुरु जी को प्रणाम किया। और फिर वो सतगुरु चलते जा रहे थे और हर तरफ हरियाली थी और सुहावना मौसम था और भांत भांत के पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। और फिर वह एक बगीचे में बैठ गए और फिर सतगुरु ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। सतगुरु ने कहा कि भाई किस लिए आए हैं, आपको क्या कष्ट है? फिर वो व्यक्ति बोला कि हे संत सतगुरु जी, मेरा गांव यहाँ से काफ़ी दूर है और मुझे यहाँ आने पर 2 दिन का समय लगा है, इसलिए मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। तो हे संत सतगुरु जी, ये मेरा इकलौता बेटा है और ये हमेशा थका थका सा रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। अगर हम इसे कुछ कहते हैं तो ये हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कम हो गई है और इसके बाल भी सफ़ेद होने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ये तो इतनी कम उम्र में ही इतनी ज़्यादा उम्र का लगता है। इसलिए हे संत सतगुरु जी, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। और जब मैं अपने बेटे को चिकित्सकों के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियाँ देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो, वो अपने दिमाग में तनाव लेता है और इसी वजह से इसकी ऐसी हालत हो रही है। मगर उनके लाख बताने पर भी मुझको इस तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव क्या होता है और इसको कैसे इसके दिमाग से बाहर निकाला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये समझना होगा कि आखिर ये तनाव होता क्या है। और इसलिए हे सतगुरु जी, मैं आपके पास आया हूँ, कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। फिर ये सुनकर सतगुरु जी उस लड़के की तरफ बहुत ही गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और फिर सतगुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, मगर फिर भी तनाव और चिंता इंसान को दीमक की तरह पकड़ लेती है और इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि वो तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वो कितना तनाव में है, तो फिर वो इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। इसलिए मुख्य रूप से तनाव के, चिंता के 8 कारण होते हैं। इसके बाद सतगुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं और ही भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी तो हम उतने ही निद्रा की अवस्था में होंगे। और इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। कोई खेल खेलने के बाद आदमी चुस्ती महसूस करता है, हालांकि उसने अपने शरीर को तो थकाया है, मगर समझने की बात यह है कि खेलते वक्त जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वहीं जब हम कोई अरुचिपूर्व कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो फिर हम शारीरिक रूप में हम उस काम को तो कर रहे होते हैं, मगर हमारा मन कहीं और ही कल्पना में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और उसी काम पर अपना पूरा तन और मन केंद्रित रखना चाहिए,
जिससे कि आपके भीतर कोई तनाव पैदा ही ना हो। और इस तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। सतगुरु जी आगे फरमाते हैं कि अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो फिर हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है तो उससे सबसे पहला कारण होता है महत्व आकांक्षा। महत्व आकांक्षी होना अच्छी बात होती है, मगर कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते, क्योंकि इंसान का कभी एक लक्ष्य होता ही नहीं है। और जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है, और इसी तरह वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो इंसान महत्व आकांक्षी होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, तो वो वर्तमान में कभी नहीं जी पाता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजना बनाता रहेगा। बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, उसका मन भविष्य में होगा, और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। और फिर वो व्यक्ति सतगुरु से पूछने लगा कि हे सतगुरु जी, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्व आकांक्षा होती है। और फिर सतगुरु जी बोले कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है, मगर समस्याएं तो पैदा तब होती है जब हम पूरे का पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उनके प्रति मेहनत करें, मगर उसके साथ साथ आपके दिमाग में यह ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। और फिर इसके बाद सतगुरु ने तनाव का दूसरा कारण बताया, जो कि था ईर्ष्या। सतगुरु ने कहा कि जब आदमी ईर्ष्या पूर्ण, द्वेष पूर्ण हो जाता है तो फिर उसका मन सड़ने लगता है, क्योंकि ईर्ष्या आंतरिक घाव होता है। आंतरिक मतलब मन का घाव होता है। शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसीलिए इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और तनाव का तीसरा मुख्य कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा। सतगुरु ने बताया कि एक पिता होने के नाते वो अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, वो तरक्की करे, और मैं जिस तरह चाहता हूँ तो वो उस तरह का जीवन जिए। और फिर जब आदमी किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वो अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। अब जरा सोचें कि अगर वही बेटा अपने पिता के हिसाब से नहीं चलेगा तो वो नहीं बन पाएगा जो उसका पिता चाहता है, तो फिर उसके पिता को तनाव पकड़ लेगा। इसीलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना दूसरे से और ना ही खुद से। और फिर चौथा तनाव का मुख्य कारण बताते हुए सतगुरु ने कहा कि अरुचिपूर्ण कार्य करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। अरुचिपूर्ण यानी जिस कार्य को करने के लिए हमारा मन नहीं मानता है, अगर हम उस कार्य को करते हैं तो इसकी वजह से भी हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। क्योंकि जिस काम में हमारा मन ही नहीं लगता, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, तो फिर उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसीलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से ये भी तनाव का कारण बन जाता है। इसीलिए व्यक्ति को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। और फिर आगे सतगुरु ने पांचवा कारण बताते हुए कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन उसी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार पनपते हैं और फिर वहां पर तनाव पैदा हो जाता है। फिर ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि हे सतगुरु जी, शारीरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है, तो क्या वो व्यक्ति हमेशा तनाव में ही जिएगा? फिर इसका जवाब देते हुए सतगुरु जी कहते हैं
कि ये बात ख्याल करने की होती है कि हमारा जीवन दुखों का आगरा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां आती है, दुख आते हैं और एक दिन मौत भी आती है, क्योंकि बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी में वो समय से पहले आती हैं तो किसी में बाद में आती हैं। और जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो वो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए इंसान को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रह सके। और ये भी जान लो, तनाव का 6वां मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त ना देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पैदा होता है और वो उस पर बिना सोचे समझे ही कार्य करना शुरू कर देते हैं, और फिर जब उस काम में वो नाकामयाब हो जाते हैं तो फिर उनके अंदर तनाव पैदा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वो काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी। इसलिए व्यक्ति को कोई योजना बनाते वक्त उसके परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूँगा, और इसीलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई तनाव पैदा ही ना हो। और 7वां कारण जो तनाव का होता है तो वो होता है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी ही होती है, और इसको दूर करने के लिए इंसान को रोजाना परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और फिर ये सुनते हुए उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए सतगुरु से पूछा कि हे सतगुरु जी, मेरा बेटा तो अभी मात्र 23 साल का है और इसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वो इतनी सारी बातों का एक साथ अनुसरण कर सके। इसलिए कृपा करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा मंत्र बता दें और जिससे आदमी उस मंत्र का अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। और ये सुनने के बाद सतगुरु जी कुछ सोचते हुए तनाव का 8वां कारण बताते हुए जवाब देते हैं कि इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो तुम एक बार एक काम को करने पर ही ध्यान को लगाओ। जो भी तुम काम कर रहे हो तो बस एक काम एक बार में ही करो और उस काम को पूरा ध्यान लगाकर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो जब याद आए तो वापस उसे उसी काम पर लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। इसलिए साथ संगत जी, आज की युवा पीढ़ी 2-2, 3-3, 4-4 काम एक साथ करती है। जैसे कि कोई व्यक्ति खाना खाते वक्त टेलीविज़न भी देखता रहता है, फ़ोन पर बात भी करता रहता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तो तनाव में रहता हूँ। क्योंकि जब 3-3 काम एक साथ करेगा व्यक्ति तो भाई फिर तो तनाव पैदा होगा ही, क्योंकि मन तो ध्यान लगाकर एक बार में केवल एक ही काम कर सकता है। पूर्ण तौर पर ध्यान 2 चीज़ों पर कभी भी नहीं लग सकता। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सके तो कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान एक ही काम पर लगाएं।